हेलो बच्चों, माँ काली कोचिंग सेंटर के इस YouTube चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम लोग लेके आए हैं, जैसा कि आपको पहला प्रश्न दिखता होगा, लगता होगा कि सर ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। बिल्कुल वही, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है और ये 10th क्लास का है। तो पहले हम आप सभी को बता दें कि ये हमारा माँ काली कोचिंग सेंटर का ये YouTube चैनल है, जहाँ पर फ्री क्लासेस हो रही है डेली। और आज हम लोग लेके आए हैं साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव, और ये वीडियो हमारा पार्ट 3 रहने वाला है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि इस पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। तो हम आपको बता दें कि आज जो है हम फिजिक्स का चौथा चैप्टर यानी विद्युत, फिर उसके बाद 5वां चैप्टर चुंबक और 6ठा चैप्टर ऊर्जा के स्रोत, ये तीनों चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में इस चैप्टर से ना छूटे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये हमारा पहला प्रश्न है, आपको दिख रहा होगा प्रश्न। और प्रश्न क्या है आप पढ़ सकते हैं। और प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले हम एक बात कहेंगे कि सभी बच्चे कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं। 1 से लेके 20 नंबर तक नोटिस करें। और क्या करें, प्रत्येक का आंसर मेरे आंसर देने से पहले आंसर बगल में लिख दें और बाद में चेक करें कि आपका कितना आंसर सही हो रहा है। और कमेंट के माध्यम से आप आंसर बताएं कि सर मेरा इतना नंबर सही हुआ है। लेकिन हाँ, ईमानदारी पूर्वक, जैसे 20 क्वेश्चन है, आपको बताना कि सर मेरा 20 में 20 सही हुआ। अब जिनका 15 सही हुआ वो 15 सही मारेंगे, 18 हुआ 18 हुआ। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा। ठीक है, प्रश्न बड़ा आसान है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा। ऑप्शन ए नंबर एम्पियर है, बी नंबर वोल्ट है, सी नंबर ओम है और डी नंबर जूल है। आपको इनमें से बताना कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा। चलिए बताइए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा, बताइए फटाफट। विद्युत धारा का एसआई मात्रक करेक्ट आंसर होगा एम्पियर। क्या होगा, एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न की ओर चलेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। दूसरा प्रश्न हमारा कहता है कि भाई ओम का नियम इनमें से कौन सा गणितीय रूप है। ओम का नियम का इनमें से कौन सा गणितीय रूप है। ये है, ये है, ये है, ये है। अब आपको पढ़ाया गया है कि ओम का नियम में कि V बराबर IR। क्या है, V बराबर IR। भाई जो समीकरण को हल कीजिए, जो V बराबर IR आ जाएगा वही हमारा आंसर होगा। तो पहला है कि R बराबर V गुना I, R बराबर V गुना I। तो V को अगर उधर रखते हैं, I को इधर भेजते हैं, तो क्या R बटा I होगा V। क्या V बराबर R बटा I है, क्या नहीं, IR है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 गलत है। दूसरा नंबर, अगर I को उधर रखें, V को अगर इधर लाते हैं तो VR, I बराबर VR संभव है। क्या I बराबर R इधर आएगा तो V बटा R होना चाहिए ना, ये भी हमारा गलत है। अब आते हैं इसमें, I को लाते हैं, क्या करते हैं, I को इधर से गुना करते हैं, I गुना R, IR, और IR बराबर हो जाएगा V। तो हो गया ना V बराबर IR। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो कोई पूछे ओम का नियम क्या है, तो V बराबर IR, V बराबर IR। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा। ये तीसरा क्वेश्चन है, कहता है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। वही विद्युत बल्ब में कौन सी इनमें से गैस भरी जाएगी। पहला ऑप्शन निष्क्रिय गैस, बी नंबर ऑक्सीजन गैस, सी नंबर नाइट्रोजन गैस और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो भाई बताओ, ये विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर ए निष्क्रिय गैस हमारा करेक्ट आंसर है। अब आपको ये बताना कि निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। कमेंट के माध्यम से आप बताइए कि विद्युत बल्ब में आखिर निष्क्रिय गैस ही क्यों भरेंगे, ऑक्सीजन क्यों नहीं भर सकते हैं। चलिए फटाफट कमेंट कर दीजिए आप लोग। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आएंगे 4 में। कहता है कि सर्वश्रेष्ठ चालक का उदाहरण इनमें से क्या है। यानी इनमें से कौन है जो सबसे अच्छा चालक है। किसका, तो विद्युत का। ठीक है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक इनमें से कौन सा है। सोना है विद्युत का अच्छा चालक, कि चांदी है, कि तांबा है, कि इनमें से कोई नहीं।
भाई इसमें विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी है। चांदी के बाद सेकंड नंबर पे आता है कॉपर का यानी तांबा का, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। चांदी हमारा करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। अब बहुत लोगों को लगता होगा सर सोना क्यों नहीं होगा? भाई सोना महंगा है, यानी पैसों से मत तोलिए, ये क्वालिटी के हिसाब से तोलिए कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी है। यानी अगर सबसे बेहतर तार अगर किसी का बनाया जा सकता है तो वो है चांदी का तार, उसके बाद सेकेंड स्थान पे आता है कॉपर का तार। समझ में आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा? इनमें से विभवांतर का कौन सा एसआई मात्रक है? अभी तुरंत बताए थे कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा? एम्पियर, सबको पता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक होगा वोल्ट। क्या होगा? वोल्ट। यानी विभवांतर का एसआई मात्रक हमारा करेक्ट आंसर क्या है? वोल्ट है। समझ में आ रहा है? फटाफट लाइक ठोक दीजिए। अब कमेंट के साथ साथ लाइक भी होना चाहिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? इनमें से 1 किलोवाट जो है किसके बराबर होता है? अब कहता है 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल के बराबर होता है, या 3.0 गुना 10 पे पावर 6 जूल के बराबर होता है, या 3.6 जूल होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। अब आपको बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है किसके लिए। तो 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, कितना जूल होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर, 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल होता है। समझ में आ रहा है? फटाफट कमेंट के माध्यम से लास्ट में बताना है कितना नंबर आया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक इनमें से कौन सा है? पहला कहता है कैलोरी है, जूल है, ताप है, न्यूटन है। तो भाई ऊर्जा का एसआई मात्रक इनमें से कौन सा है? तो भैया करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट में बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा वही जूल है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल है। चलिए अगला प्रश्न की ओर आएंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कहता है ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत। अच्छा अनवीकरणीय बच्चा तुम लोग जानता होगा क्या होगा? अनवीकरणीय का मतलब क्या होता है? जो ऊर्जा समाप्त हो जाए, यानी जिसका यूज करें हम और वो समाप्त हो जाए। और नवीकरणीय का मतलब होता है जिन्हें पुनः पूर्ति किया जा सके। जैसे सौर ऊर्जा है, आप सौर ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। आज मान के चलिए रात हो गया, कल सुबह फिर से चार्ज कर सकते हैं। सौर ऊर्जा वाला बैटरी सब जो है, बैटरी सब कुछ सौर ऊर्जा से चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है ना, कहता है पवन, हवा। हवा जो है एक नवीकरणीय स्रोत है, ये पुनः प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन कोयला अगर आपका एक बार समाप्त हो गया तो दोबारा इसे प्राप्त कर नहीं पाएंगे। तो वही कहता है कि इसमें से कौन अनवीकरणीय स्रोत है? तो बी नंबर ऑप्शन सही है। जल का पुनः पूर्ति होते रहता है, सूर्य का भी पुनः पूर्ति होते रहता है, मतलब सूर्य अपनी ऊर्जा को देते रहते हैं। तो इसका आंसर करेक्ट क्या है? कोयला। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए भाई अब अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक कैसा होता है? अस्थाई होता है, अस्थाई होता है, दोनों होता है, यानी अस्थाई और अस्थाई दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं होता है। भाई विद्युत चुंबक कैसा होता है? तो भाई इसका करेक्ट आंसर है विद्युत चुंबक एक अस्थाई चुंबक होता है। क्योंकि आप लोगों को क्लास में पढ़ाया गया है कि विद्युत चुंबक जो डिपेंड करता है वो फेरों की संख्या पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा फेरों की संख्या उतना ज्यादा पावर, चुंबक उतना ज्यादा शक्तिशाली। यानी इसका मतलब ये है कि विद्युत चुंबक अस्थाई होता है, इसकी पावर को हम घटा बढ़ा सकते हैं। अब क्वेश्चन आपसे ये है कि विद्युत चुंबक के पावर को घटा बढ़ा कैसे सकते हैं? तो इसमें तार की जो संख्या होती है, यानी फेरों जो होती है, फेरों की संख्या को आप बढ़ा दीजिए, पावर बढ़ जाएगा। फेरों की संख्या को घटा दीजिए, पावर कम हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आएंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 10वां हमारा क्या कहता है? कहता है कि डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इनमें से कौन सा सिद्धांत पर डायनेमो कार्य करता है? तो भाई जान लीजिए, हम लोग डायनेमो चैप्टर पढ़ चुके हैं क्लास में। तो हमारा बता दें कि जो बच्चे अभी देख रहे हैं और वो हमें नहीं जानते हैं, सिर्फ चैनल के माध्यम से पहुंचे हैं यहाँ पर,
हम उनको बता दें कि माँ काली कोचिंग सेंटर जो कि काली स्थान चौक मधुबनी पूर्णिया में है, माँ काली कोचिंग सेंटर जो कि काली स्थान चौक मधुबनी पूर्णिया बिहार में है। आप लोग यहाँ पर आकर ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। जो आस पड़ोस के हैं, जो आस पड़ोस के हैं वो यहाँ पर आके आस पड़ोस में आके यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, जो अगल बगल के हैं। और जो दूर के हैं वो ऑनलाइन माध्यम से जुड़े रहें। बहुत जल्द हमारा ऐप आ जाएगा प्ले स्टोर पर, फिर उसके बाद आप लोग प्ले स्टोर पर से आप लोग लगातार क्लास कर सकते हैं हर एक बैच का, 8 का, 9th का, 10th का या 11th 12th आर्ट्स का। ठीक है, बहुत सारी हम लोग बैचेज लेके आ रहे हैं। तो देखिए आप लोग बैचेज ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग ऑफलाइन के माध्यम से जो आस पड़ोस के बच्चे हैं वो यहाँ आकर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पता आप लोग नोट कर लीजिएगा। जो माँ काली कोचिंग सेंटर का पता है वो है काली स्थान चौक मधुबनी पूर्णिया बिहार। ठीक है, आप लोग इसका पिन कोड नंबर भी आप लोग नोट कर सकते हैं 854301। पूर्णिया काफ़ी फेमस है, ऐसे भी आप लोग लोकेशन के माध्यम से भी आ सकते हैं। हमारा मैप पर दिया गया है माँ काली कोचिंग सेंटर, आप आ सकते हैं मैप के माध्यम से भी। ठीक है, चलिए अगले वीडियो की ओर आएंगे हम लोग। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि विद्युत डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है भाई? डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर हमारा डायनेमो काम करता है। चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? फटाफट बता दीजिएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कहता है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? ये जो जल विद्युत संयंत्र होता है, मशीन होता है जो जल से ऊर्जा प्राप्त करके उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तो वो किस ऊर्जा को कन्वर्ट करता है विद्युत ऊर्जा में? भाई सबको पता है कि देखिए जल विद्युत संयंत्र तब काम करेगा, पहले हमें जल की जरूरत होगी और जल को हमको क्या करना पड़ेगा? जमा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जमा। और आपको पता होना चाहिए कि जमा जल में एक ऊर्जा होती है, वो होती है स्थितिज ऊर्जा। कौन ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। और इसी स्थितिज ऊर्जा को कन्वर्ट किया जाता है किसमें? तो विद्युत ऊर्जा में। किसमें? तो विद्युत ऊर्जा में। इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, स्थितिज ऊर्जा। क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? कहता कि नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो ये बनाया गया है ये कौन सा राज्य में है? गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है या झारखंड में है? बच्चों तुमको लगता होगा कि भाई बिहार आंसर होगा सर। नहीं भैया, बिहार आंसर नहीं होगा। ठीक है, हम लोग बिहार में है इसका मतलब ये नहीं कि सारा दुनिया बिहार में है। नहीं, बिहार नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कहता है कि सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? इनमें से कौन सा नदी है जिस पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है? ऑप्शन ए नंबर है सतलज नदी, बी नंबर है नर्मदा नदी, सी नंबर है गंगा नदी और डी नंबर है ताप्ती नदी। क्या नाम है? ताप्ती नदी। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, नर्मदा नदी। क्या होगा? नर्मदा नदी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आप हमको कमेंट के माध्यम से एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं कि गंगा नदी पर कौन सा बांध है? ठीक है, गंगा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया? इसका कमेंट में आप लोग आंसर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। कहता है वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। अब इनमें से कौन सा चीज है जो विद्युत ऊर्जा लेती है और यंत्र को घुमाती है? भाई विद्युत मोटर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। बिना ऑप्शन पढ़ ले हम बता दिए आंसर नंबर ए। क्यों बता देते हैं आपको? जो मोटर होता है आप देखे होंगे कि मोटर के लिए बिजली की जरूरत पड़ती है, यानी विद्युत, बिजली मतलब विद्युत। और विद्युत ऊर्जा को वो क्यों लेती है? बस मोटर को घुमाने के लिए, मोटर को घुमाने के लिए मशीन को। और वो जब तक नहीं घूमेगा तब तक उसके बगल में पंपी सेट नहीं लगा सकते हैं, और पंपी सेट लगाएंगे तब तो जमीन का पानी खींचेगा।
तो इसका मतलब है कि मोटर में विद्युत ऊर्जा क्या करता है, यंत्र को घुमाता है। तो विद्युत ऊर्जा को परिणत करता है, बदलता है किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में। कौन, विद्युत मोटर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 15 नंबर कहता है कि जब लघुपथन होगा ना तो धारा का मान क्या होगा, अधिक बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या इनमें से कोई नहीं। भाई लघुपथन होता क्या है, तो लघुपथन के बारे में आपको हम समझा दें। इंग्लिश नाम बोलेंगे तो आप धाई से पकड़ लीजिएगा, कहिएगा कि सर ये तो हम जानते हैं पहले से। भाई लघुपथन को इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब गर्म तार ठंडा तार आपस में सट जाते हैं किसी कारणवश, किसी गलती से। तो गर्म तार जब आपस में ठंडे तार के संपर्क में आ जाते हैं तो उस समय में क्या होता है, लघुपथन होता है। अब उसमें होता क्या, जो ठंडा तार है उसमें भी धारा बहने लगता है, तो धारा तो अधिक हो गया, तो अधिक धारा बढ़ जाता है कब, लघुपथन के समय में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा को किस सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत जो फ्यूज होता है ना वो इनमें से कौन सा सिद्धांत पर काम करता है। कहता है चुंबक सिद्धांत पर। भाई चुंबक का फ्यूज से कोई लेना देना नहीं। उष्मीय सिद्धांत पर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, उष्मीय सिद्धांत पर यानी उष्मा यानी हीट पर वो डिपेंड करता है क्या, विद्युत फ्यूज। तो विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करता है, तो उष्मीय सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ये तो गलत है। रासायनिक सिद्धांत पर नहीं भैया, किस पे काम करता है, उष्मीय सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी क्या बताती है। भाई तर्जनी कहते किसको है, भाई आप ये 3 उंगली निकाल लीजिए, निकाल लिए सभी आदमी, निकाल लिए। इसको कहते हैं अंगूठा, सब आदमी जानता है। इसको क्या कहते हैं, अंगूठा। इसको कहते हैं तर्जनी, ये जो दूसरा वाला अंगूठा के बाद, इसको करते हैं तर्जनी। और इसको कहते हैं मध्यमा। क्या कहते हैं, मध्यमा। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो हिंदी में पढ़िए, ठीक है। चलिए तो इसको क्या कहते हैं, अंगूठा, इसको तर्जनी, इसको मध्यमा। तो फ्लेमिंग जो थे महान वैज्ञानिक, उन्होंने क्या किया था कि बाएं हाथ को इस तरीका से फैलाया था कि अंगूठा ये है और ये आपका तर्जनी है और ये आपका मध्यमा है, ठीक है। ये उन्होंने क्या किया, इस तरीका से अपने हाथ को फैलाया ऐसे करके। तो हुआ क्या कि उनसे क्या हुआ कि वो धारावाही तार में इन्होंने प्रैक्टिस करवाया था अपना। देख लीजिएगा आप लोग एक बार थ्योरी, फिर उसके बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव अभी पढ़ रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव ही बताएंगे। तो कहता है कि इनमें से कौन, ये जो उंगली है अंगूठा, ये क्या बताता है, तर्जनी क्या बताता है और मध्यमा क्या बताता है। ये तीनों प्रश्न अगर हम एक साथ आपसे पूछे तो क्या बताएगा। तो भाई अंगूठा जो है ना, अंगूठा बल की दिशा को बताता है, आरोपित बल की दिशा को। अंगूठा क्या बताता है, आरोपित बल की दिशा को। मध्यमा जो है ना, मध्यमा चालक में प्रभावित धारा की दिशा को बताता है। मध्यमा क्या बताता है, धारा की दिशा को। और जो ये तर्जनी है ना, यही तर्जनी बताता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो बताइए क्वेश्चन क्या है कि तर्जनी क्या बताता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा या दोनों धारा या इनमें से कोई नहीं। भाई बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, आप लोगों को ऑफलाइन बैचेज में पढ़ाया गया है कि बैटरी से दिष्ट धारा निकलती है, यानी डायरेक्ट करंट सीधा चलते रहती है एक ही दिशा में। तो इसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, डीसी। बैटरी से कौन सी धारा निकलती है, डीसी। हाँ, इसको हम इन्वर्टर लगा के फिर एसी में बदल देते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि जूल बटे कूलम, ये बटे हुआ, जूल बटे कूलम किसके बराबर होगा, वोल्ट के, ओम के या एम्पियर के।
तो भाई जूल बटा कूलम के बारे में हम आपको बता दें, हमने क्या पढ़ा है कि एक वोल्ट की धारा कब प्रवाहित होती है? एक वोल्ट की धारा तब प्रवाहित होती है जब एक कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल होता है, तो उसे कहते हैं 1 वोल्ट की धारा। एक मान के लिए खत्म, तो वोल्ट बराबर जे बटा सी, यानी जूल बटा कूलम। अब बताइए जूल बटा कूलम किसका एसआई, ये किसके बराबर है? तो वोल्ट के। किसके बराबर है? वोल्ट के। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, वोल्ट के। जूल बटा कूलम किसके बराबर है? तो वोल्ट के। समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है ना? चलिए अब अंतिम प्रश्न है हमारा, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा? जूल होगा, कूलम होगा, एम्पियर होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? फटाफट बताइए, ठोक दीजिए आंसर, बताइए बी। कौन सा आंसर होगा बताइए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, कूलम। कूलम जो है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलम। क्या है? कूलम। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कूलम। समझ में आ गया? अच्छा, जूल किसका एसआई मात्रक है? ऊर्जा का। एम्पियर विद्युत धारा का। किसका? विद्युत धारा का। कूलम आवेश का। किसका? आवेश का। समझ में आया? तो मजा आ गया। अब आप कमेंट में बताइए कि आपका कितना में से कितना सही हुआ। अब बताइए, अगर जिसका जितना सही हुआ होगा वो ऐसे लिखेंगे, जिसका 19 सही हुआ होगा 19/20 सही है सर, सही है सर। अपना नाम लिख देना है फलना कुमार। क्या नाम लिख देना है? फलना कुमार, फलना कुमारी, जो भी है अपना अपना नाम लिख दीजिएगा। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब जो हम वीडियो लेके आने वाले हैं वो हमारा वीडियो होगा केमिस्ट्री का। किसका होगा? केमिस्ट्री का। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।